अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 घर रहें, महफूज रहें, मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। टुडे इज़ 9th May and the day is Saturday. Today we are going to learn English and the unit number 5 and the chapter name is Making Peace. Making peace mean अमन कायम रखना. Now first of all we are going to learn words meanings. Our first word is winter noon. Winter noon सर्दियों की दोपहर. Second word is dine. Dine mean मौत. Third word is chirping. Chirping mean चहक रहे. Fourth word is recess. Recess mean तफरीक. Fifth word is injured. Injured mean जख्मी होना. Next word is calm. Calm mean पुरसकून. And the last word is avail. Avail mean फायदा. Now we are going to read the translation of Unit 5 and the page number is 33. It was a winter noon. ये सर्दियों की दोपहर थी. Everything was dying cold. हर चीज़ सर्दी से ठंडी पड़ रही थी. Students were chirping like birds in the school classroom. शागिर्द या तालिबे इल्म स्कूल के कमरे जमात में परिंदों की तरह चहक रहे थे. It was a time for recess. ये तफरीक का टाइम था. Everyone was ready to rush out to play in the playground. हर कोई खेल के मैदान में खेलने के लिए बाहर जाने के लिए तैयार था. While coming out of the class थी जमात स्वयं बाहर आते हुए. Everyone was out of line. हर कोई लाइन से बाहर था. Meanwhile इसी दौरान सरफराज pushed अहमद. सरफराज ने अहमद को धक्का दिया. In a hurry जल्दी में अहमद fell on the ground. अहमद ज़मीन पर गिर गया. He caught his head injured. उसका सर जख्मी हो गया. And there was some blood in it. और उसमें से कुछ खून आना शुरू हो गया. In anger गुस्से में he stood up. वो खड़ा हो गया. And caught सरफराज. और उसने सरफराज को पकड़ लिया by the collar से. They started fighting. उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया. In front of their classroom. अपनी कमरे जमात के सामने. There were a few students standing by. वहाँ पर कुछ और तालिबे इल्म भी खड़े थे. They tried to make them calm. उन्होंने उन्हें पुरसुकून करने की कोशिश की. But it was of no avail. लेकिन इसका कोई फ़ायदा ना हुआ. All teachers were having their lunch in the staff room. तमाम उस्ताद-ए-किराम अपना खाना खा रहे थे स्टाफ रूम में. The fight between सरफराज and अहमद was going unnoticed. जो लड़ाई सरफराज और अहमद के दरमियान हो रही थी वो नज़रअंदाज हो रही थी. Our today's lecture is over here. आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ की तरफ. यूनिट नंबर 2 नंबर ऑपरेशंस. पेज नंबर 61, 63 and 70. Multiplication of 2 and 3 digit numbers by 1 digit number. पेज नंबर 61 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है. क्वेश्चन है हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 4. सबसे पहले आपने 4 का टेबल 2 तक पढ़ना है. 4 2s are 4 1s are 4, 4 2s are 8. अगेन आपने 4 का टेबल 2 तक पढ़ना है क्योंकि टेंस प्लेस पे भी हमारी वैल्यू 2 है. 4 2s are 8. 22 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 88. इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. पेज नंबर 63 3 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट नंबर. वैल्यू हमारे पास 184 मल्टीप्लाई 3. सबसे पहले आपने 3 का टेबल 4 तक पढ़ना है. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. 12 आया हमारे पास. 2 को हम 1 प्लेस में लिखेंगे 1s के कॉलम में और 1 को हम 10s के कॉलम में कैरी कर देंगे. नेक्स्ट हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से. 3 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24. फोर को आपने टेंस के कॉलम में लिखना है और उसमें
1 प्लस कर देना, 24 में 1 प्लस करना है, आ जाएगा हमारे पास 25। और 5 को हमने टेंस के कॉलम में लिखना है और 2 को हमने हंड्रेड से कॉलम में कैरी कर लेना है। नेक्स्ट हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 1 जार 3 प्लस जो हमने कैरी किया है 2 उसको प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5 को हम लिखेंगे हंड्रेड्स के कॉलम। 184 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई है 552। ये था हमारा आज का लेसन। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लाई दीज नंबर्स प्लेसिंग देम इन 3 डिफरेंट ऑर्डर्स। 3 वैल्यूज आपको दी हुई हैं, आपने 3 डिफरेंट ऑर्डर्स में इनको प्लेस करके मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 इस ऑर्डर में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 को 5 से, 4 5 आर 20 मल्टीप्लाई 6, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0, किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 0 आता है। 6 2 आर 12, हमारे पास प्रोडक्ट आया है 120। नेक्स्ट अपने हमने ऑर्डर चेंज करना है। सबसे पहले हमें लिखना है 5 मल्टीप्लाई 6 देन मल्टीप्लाई 4। पहले हमने 5 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 का टेबल 6 तक पढ़ना है। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25 and 5 6 जार 30 मल्टीप्लाई 4। देन हम 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, 4 3 आर 12, आंसर हमारा 120। स्टेप 3 में हम अगेन ऑर्डर चेंज करेंगे, 4 और 6 को पहले ले आएंगे और 5 को बाद में लिखेंगे। 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, 6 4 आर 24 मल्टीप्लाई 5। 24 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 का टेबल पढ़ना है 4 तक, 5 4 आर 20, 2 को आपने कैरी करना है टेंस के कॉलम में, 5 2 आर 10, 10 प्लस 2 12, आपका आंसर आ जाएगा 120। इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। आपने याद रखना है कि ऑर्डर चेंज करने से आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट्स इसी मेथड के तहत आपने बुक का पेज नंबर 69, 70, 71 एंड 72 की प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ आज का हमारा मैथ का टॉपिक होता है खत्म। कल आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं जो कि साइंस का है। यूनिट नंबर 4 द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, जानवरों की ज़िंदगी के मराइल। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ड इज लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब है ज़िंदगी का चक्कर। डाई मीन मरना, स्टेजेस मीन मराइल, पोन्ड्स मीन तालाब, ले एग्स अंडे देना। अब आप अपनी बुक्स ओपन करें और पेज नंबर 37 पे देखें। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम रिकॉल में देखेंगे कि हमने पिछले लेसन में क्या पढ़ा था। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो
तमाम जानदार चीज़ें बढ़ती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस, तमाम जानदार चीज़ें अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करती हैं अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए। सम यंग एनिमल्स लुक लाइक देयर पेरेंट्स, कुछ नौजवान जानवर अपने वालिदैन से मुशाबत रखते हैं। अदर्स डू नॉट, जबकि कुछ नहीं रखते। यू विल लर्न दैट, अब इस लेसन में आप क्या पढ़ेंगे? द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल कंप्राइजेस ऑफ द स्टेजेस इन इट्स लाइफ। आप लाइफ साइकिल में एक एनिमल की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराइल के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट लाइफ साइकिल्स, मुख्तलिफ जानवरों की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराइल होते हैं। लाइफ साइकिल्स, ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल, तमाम जानवरों की ज़िंदगी का एक लाइफ साइकिल होता है। अ साइकिल इज समथिंग, साइकिल वो चीज़ है दैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन, जो बार बार रोनुमा होती है। विद टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, ऑल लिविंग थिंग्स बिकम ओल्ड, तमाम जानदार चीज़ें बूढ़ी हो जाती हैं। एंड डाई, और मर जाती हैं। बट दे कैन मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स बाय हैविंग यंग वंस, लेकिन वो अपने बच्चों की सूरत में अपनी नस्ल को चलाते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल इज ऑल द स्टेजेस इन इट्स लाइफ। एक जानवर की ज़िंदगी के लाइफ साइकिल से मुराद इसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार हैं। द लाइफ साइकिल आल्सो शोज़, लाइफ साइकिल ये भी शो करता है हाउ एन एनिमल मेक्स कॉपीज ऑफ इट सेल्फ, कि किस तरह से एक एनिमल अपनी कॉपीज बनाता है, यानी कि अपनी नस्ल को प्रोड्यूस करता है अपने बच्चों की सूरत में। फ्रॉग्स लिव्स नियर वाटर, मेंढक तालाब के करीब रहते हैं। दे लिव ऑन लैंड, वो ज़मीन पर भी रहते हैं। बट ऑफन गो इनटू द वाटर, लेकिन वो अक्सर पानी में चले जाते हैं। फ्रॉग्स हैव बेबीज बाय लेइंग एग्स इन द वाटर, फ्रॉग्स के बच्चे होते हैं जो वो पानी में अंडे देते हैं उनसे। दीज पिक्चर्स शो, ये तस्वीर जाहिर करती हैं हाउ अ स्मॉल एग ग्रोज इनटू अ फ्रॉग, कि किस तरह से एक छोटे अंडे से एक मेंढक ग्रो करता है। नाउ लुक एट दिस लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। दीज आर फ्रॉग्स एग्स, स्पॉन्स। द टेडपोल ग्रोज इनसाइड द एग, ये फ्रॉग के अंडे हैं जिन्हें स्पॉन्स कहते हैं। टेडपोल एग के अंदर ग्रो करता है। द टेडपोल कम्स आउट ऑफ द एग, टेडपोल अंडे से बाहर आता है। इट बिगिन्स टू स्विम, तो ये तैरना शुरू कर देता है। द बैक लेग्स ग्रो, जब वो तैरना शुरू करता है तो उसके बाद इसकी पीछे वाली टांगें ग्रो करना शुरू कर देती हैं। द टेडपोल्स जॉ ग्रोज, टेडपोल्स के जबड़े भी ग्रो करते हैं। द फ्रंट लेग्स ग्रो, और इसकी पिछली आगे वाली टांगें भी ग्रो करना शुरू कर देती हैं। द टेल डिसअपीयर्स, द टेडपोल की दुम गायब हो जाती है। बिकम अ फ्रॉग, जब ये मेंढक बन जाता है। द फ्रॉग देन कम्स आउट ऑफ द वाटर, फिर मेंढक पानी से बाहर आ जाता है। अब हम इंफॉर्मेशन बॉक्स की तरफ चलते हैं। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, मेंढक सांस लेते हैं फेफड़ों के ज़रिए। जस्ट लाइक अस, बिल्कुल हमारी तरह, जिस तरह के हम सांस लेते हैं। बट टेडपोल्स हैव टिनी गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर, लेकिन टेडपोल्स के छोटे छोटे गिल्स होते हैं जिनमें वो पानी के अंदर सांस लेते हैं। लाइक फिश, मछली की तरह। फ्रॉग्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग, मेंढक की
एक लंबी चिपकने वाली ज़ुबान होती है, विच दे यूज़ टू कैच इंसेक्ट्स, जो वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहाँ ही तक था। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं आज के हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है सोशल स्टडी और आज की डायरी 9th में की है और ये डे है सैटरडे। इसका आज हमने यूनिट नंबर 2 सिटीजनशिप शहरियत की रीडिंग करनी है। उसका टॉपिक नंबर 5 फॉर आल टू यूज़, सबके इस्तेमाल के लिए, सबके इस्तेमाल के लिए। इसके हमने वर्ड्स मीनिंग्स और ट्रांसलेशन लर्न करनी है। ट्रांसलेशन हमने पेज नंबर 25 की लर्न करनी है। सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स इसके लिख लेंगे, समझ लेंगे, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो ट्रांसलेशन करने में। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मीन शहरियत। नेबर्स, नेबर्स मीन पड़ोसी। कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन ग्रुप। सिटीजन्स, सिटीजन्स मीन शहरी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन जिम्मेदारी। सोसाइटी, सोसाइटी मीन मुआशरा। स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 25। सिटीजनशिप शहरियत फॉर ऑल टू यूज़, सबके इस्तेमाल के लिए। योर हाउस इज़ ऑन अ स्ट्रीट, आपका घर गली में है। द पीपल हु लिव नियर योर हाउस, जो लोग आपके घर के करीब रहते हैं, आर योर नेबर्स, वो आपके पड़ोसी हैं। ऑल द पीपल लिविंग इन वन प्लेस, तमाम लोग जो एक जगह पर रहते हैं, फॉर्म अ कम्युनिटी, वो एक कॉलोनी बनाते हैं। द कम्युनिटी कैन बी अ विलेज, अ टाउन और अ सिटी। कॉलोनी एक गांव, कस्बा और शहर भी हो सकता है। द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स सिटीजन्स, मुल्क के लोगों को शहरी कहते हैं। वी आर पाकिस्तानी सिटीजन्स, हम पाकिस्तानी शहरी हैं। एवरी कम्युनिटी हैज़ थिंग्स, हर कॉलोनी के पास चीज़ें होती हैं, विच आर शेयर्ड, जो कि बांटी जाती हैं, बाय ऑल द पीपल, तमाम लोगों के साथ। द हाउस इन विच यू लिव, जिस घर में आप रहते हैं, मे बी योर ओन, हो सकता है कि वो आपका हो, बट द स्ट्रीट इज़ नॉट, लेकिन गली नहीं। यू शेयर द स्ट्रीट विथ अदर पीपल, आपको गली दूसरे लोगों के साथ बांटनी पड़ती है। एज अ सिटीजन ऑफ योर विलेज, टाउन और सिटी, अपने गांव, कस्बे और शहर के शहरी होने के नाते, यू शेयर दैट प्लेस विद द अदर पीपल इन इट, आपको अपनी जगह दूसरे लोगों के साथ बांटनी पड़ती है। यू शेयर मैनी अदर थिंग्स टू, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बांटनी पड़ती हैं। शेयरिंग दीज थिंग्स मीन्स, इन तमाम चीज़ों को बांटने का मतलब, डेट वी मस्ट आल्सो शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम, कि हमें आपस में जिम्मेदारियां भी बांटनी पड़ती हैं या हम बांटते हैं। सिटीजनशिप इन्वॉल्व्स पीपल एक्टिंग टुगेदर टू एड्रेस इश्यूज एंड इम्प्रूव सोसाइटी, शहरियत लोगों को इकट्ठा करती है मसाइल हल करने के लिए और अपने माशरे को बेहतर करने के लिए। नीचे आपके पास ऐसी जगहों के नाम लिखे गए हैं, ऐसी चीज़ों के नाम लिखे गए हैं जो हम अपनी सोसाइटी और अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं, यानी कि बांटते हैं। हेयर आर सम थिंग्स वी शेयर विथ अदर्स, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम जो कि हम दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्कूल्स, स्ट्रीट्स, शॉप्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, पोस्ट ऑफिसेस, पुलिस स्टेशंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ड्रेन्स, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, मार्केट्स, द एयर वी ब्रीथ, रोड्स, फुटपाथ्स, टेलीफोन्स, पेट्रोल स्टेशंस, कॉलेजेस, क्लिनिक्स, गैस स्टेशंस, एयरपोर्ट्स। Some of these things are for all of us to use. इनमें से कुछ चीज़ें जो हम सब के साथ बांटते हैं। They are called services, ये खिदमात खिलाती हैं। Some like the air, जैसे कि कुछ चीज़ों में हवा आती है, are free, ये मुफ्त है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।